Hello students, today we are going to read chapter number 8, Jalebi. The name of the book is It So Happened. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ईमानदार लड़का जो है अपने स्कूल के रास्ते पर है और वह अपनी जेब में स्कूल के पैसे लेकर के जा रहा है। स्कूल की जो फीस भरनी है उसने। द साइट ऑफ क्रिस्प जलेबी इन द मार्केट एक्साइट हिम। जो उसकी नज़र पड़ती है ताज़ा रसीली जलेबियों पर जो मार्केट के अंदर दुकान पर लगी हुई हैं, एक्साइटिंग जो उसको उत्तेजित करती है। एंड द कॉइन्स इन द पॉकेट बिगेन टू जिंगल, और जो पॉकेट के अंदर जो सिक्के हैं वे जो है ना जिंगल मतलब खनखनाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, उसके साथ जो सिक्कों की है, जो नरेटर है, जो कहानी लिखने वाला पोएट है, जो ऑथर है, उसके साथ बड़ी बहस होती है। यील्ड टू द स्वीट टेम्पटेशन, और जो है ना उसके जो मधुर जो प्रलोभन है उसके अंदर वो आ जाता है। इट हैपन मैनी ईयर्स हो गए एगो, ये घटना जो है ना कई साल पहले घटित हुई थी, बहुत सारे साल पहले घटित हुई थी। आई थिंक आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कॉल कम्बेलपुर, नाउ कॉल्ड अटक। मैं जो है कम्बेलपुर के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, अब इसका नाम जो है अटक है। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक दिन मैं अपनी जेब में 4 रुपये लेकर के स्कूल में गया स्कूल की फीस भरने के लिए। एंड द फंड, और स्कूल का जो फंड वगैरह होता है। व्हेन आई गोट देयर, जब मैं वहाँ गया, आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मैंने पाया कि जो अध्यापक थे जो फीस इकट्ठी करता था, मास्टर गुलाम मोहम्मद वाज ओनली, वह छुट्टी पर था। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए जो फीस थी वो अगले दिन कलेक्ट करनी थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट, सारा दिन जो सिक्के थे वे मेरी जेब के अंदर शांत बैठे रहे। बट वंस दे गोट ओवर, लेकिन एक बार जो ये समय समाप्त हुआ, एंड आई वॉज आउटसाइड, और मैं बाहर था, दे बिगेन टू स्पीक, वे बोलना शुरू हो गए। ऑल राइट, ठीक है, कॉइन डोंट टॉक, सिक्के जो है ना बात नहीं करते हैं। दे जिंगल, और गो खनक खनक, वे जो है ना झंझनाते हैं और खनक खनक करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, दैट डे, उस दिन, दे एक्चुअली स्पोक, वे वास्तव में बोले। वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोच रहे हैं। दोज फ्रेश, वो ताज़ा होट जलेबी, कमिंग आउट ऑफ द कडाव इन द शॉप ओवर देयर। दोज फ्रेश होट जलेबी, वो ताज़ा होट जलेबी, कमिंग आउट फ्रॉम ऑफ द कडाव, जो कडाव से बाहर आई थी, इन द शॉप, दुकान के अंदर, और देर, वहाँ से। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वे बेकार में बाहर नहीं आ रही थी। जलेबी आर मींट टू बी ईटन, जलेबी का जो अर्थ होता है वे खाने के लिए होती है। एंड ओनली दोज विद मनी, और उनके लिए होती हैं जो पैसे रखते हैं। इन देयर पॉकेट, अपनी जेब में, कैन ईट देम, वे उन जलेबियों को खा सकते हैं। एंड मनी इजेंट फॉर नथिंग, और जो पैसा इजेंट फॉर नथिंग, वो बेकार में नहीं है। मनी इज मीन टू बी स्पेंट, पैसा जो है वो खर्च करने के लिए। एंड ओनली दे स्पेंट इट, और केवल वे इसको खर्च करते हैं। हु लाइक जलेबी, जो जलेबी पसंद करते हैं। लुक एयर, यहाँ देखिए, यू 4 रुपीज़, आप जो है 4 रुपये हैं। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे जो है ना मिसगाइड मत कीजिए, या मेरे को पथभ्रष्ट मत कीजिए। और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, ये जो है ना, या ये आपके लिए जो है ना अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, मुझे घर पर बहुत अच्छा बहुत कुछ मिलता है। दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार, कि आई कंसिडर इवन लुकिंग, कि मैं जो है ना बाजार में किसी चीज़ के ऊपर देखूं, ये मेरे लिए पाप के समान है। डिसाइड, इसके साथ साथ, यू आर माई फीस एंड फंड मनी, आप जो मेरे फीस और फंड का पैसा है। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं आज आपको खर्च करता हूँ, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, अगर मैं आज आपको खर्च करता हूँ तो मैं कैसे अपना चेहरा जो है मास्टर गुलाम मोहम्मद को दिखाऊंगा स्कूल के अंदर। टुमारो मतलब कल आने वाले दिन। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद, टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और क़यामत के समय अल्लाह मियाँ हो। यू प्रोबेबली डोंट नो इट,
आप संभावित रूप से नहीं जानते इसे, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, जब वो गुस्से में हो जाते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और जो आपको बेंच पर खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, और वह भूल जाते हैं आपको बेंच के ऊपर बिठाना जब तक अंतिम बेल नहीं बज जाती। सो इट इज़ बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स, इसलिए आपके लिए ये अच्छा कि मेरे जो है ना कान जो खाना बंद कीजिए, लाइक दिस, इस तरह से, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे जो ना सीधा घर जाने दीजिए। द क्वेंस डिसलाइक व्हाट आई हैड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम। द क्वेंस डिसलाइक, जो सिक्के थे वे जो है ना नफरत करते थे, व्हाट आई सेड, जो कुछ मैंने कहा था, इतना ज़्यादा जो मैंने कहा था उससे जो सिक्के नफरत करते थे, दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, कि ऑल ऑफ देम उनमें से जो सभी थे उन्होंने जो ना एक ही समय पर बोलना आरंभ कर दिया। देर वॉज सच ए क्लैमर, इतना ज़्यादा शोर हुआ, दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेट, वे जो है ना बाजार में से गुजरने वाले जो उनकी तरफ देखने लगे, आइज वाइड विद सरप्राइज, उनकी आंखें जो हैरानी के साथ खुली हुई थी, एट मी, मेरे ऊपर, एंड माई पॉकेट, और मेरी जेब के ऊपर। द कॉइन्स ऑफ दोज डेज, जो सिक्के थे उन दिनों, द रेस्ट थिंग्स, बड़ी दुष्ट चीज़ हैं, मेड ए सो मच मोर नॉइज, इतना ज़्यादा शोर करते हैं, सो फाइनली, आखिरकार, इन ए पैनिक, भय में, आई ग्रेब्ड ऑल फोर ऑफ देम, मैंने उन चारों को जो ना ग्रैब मैंने जकड़ लिया, एंड हेल्ड देम टाइट, और उनको टाइट कर दिया, इन माई फिस्ट, अपनी मुट्ठी के अंदर, एंड देन दे वर साइलेंट, और उसके बाद वे साइलेंट हो गए। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप, कुछ एक कदम लेने के बाद, आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी जो पकड़ थी वो ढीली कर दी, इमीडिएटली, एकदम से, द ओल्डेस्ट वन सेड, जो पुराना सिक्का था उसने कहा, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू सम थिंग्स फॉर योर ऑन गुड, यहाँ हम जो है ना आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहे हैं आपके अपने फ़ायदे के लिए, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल आवर इंस्टेड, और आप सिवाय हमारी बात सुनने के हमारा गला दबा रहे हैं। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबी, क्या डोंट यू फील लाइक, क्या आप जो है ना इन गरम गरम जलेबियों को खाना महसूस नहीं करते, खाना मतलब महसूस नहीं करते कि मैं इनको पसंद करता हूँ खाना, गरम गरम जलेबियों को खाना। एंड देन, और तब, इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, एंड इफ़ यू एंड अप, अगर आप समाप्त करते हैं, स्पेंडिंग अस, अगर आप एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर आज आप हमारे को खर्च कर देते हैं, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप, क्या आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा टुमारो, कल आने वाला समय जो होता है। स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस के साथ मिठाई, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और स्कॉलरशिप के पैसे के साथ फीस, एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी समाप्त, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। व्हाट आर यू सेइंग इजंट राइट, जो आप कह रहे हैं क्या ये ठीक नहीं है। व्हाट आर यू सेइंग, जो कुछ आप कह रहे हैं इजंट राइट, क्या वह ठीक नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, बट इट इज इजंट दैट रॉन्ग एदर, लेकिन यह गलत भी नहीं है। तो ब्लेबरिंग, बकवास बंद कीजिए, एंड लेट मी थिंक, और मुझे सोचने दीजिए। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक आम साधारण प्रकार का लड़का नहीं हूँ, बट देन, लेकिन तब दी जलेबी आर नॉट कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबी एदर, ये जलेबी भी जो है साधारण प्रकार की जलेबी नहीं है। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट्स, ये जो क्रिस्प ताज़ा है, कुरकुरी हैं, और फुल ऑफ स्वीट्स है, और जो ना मधुर रस से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया, बट आई वाजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजली, लेकिन मैं जो है इतना जल्दी जो है ना उनकी बात मानने वाला नहीं था। इन स्कूल आई एम अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट, स्कूल के अंदर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे विद्यार्थियों में से एक था। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, चौथी कक्षा के एग्ज़ाम के अंदर, आई हैड इवन वन स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़, मैंने जो ना 4 रुपये की स्कॉलरशिप जीती थी। ए मंथ, एक पर महीना 4 रुपये की स्कॉलरशिप मेरे को मिलते थे, वो मैंने जो है ना फोर्थ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जब हुए तो मैंने वो सब मैंने जो है ना वो जीती थी। आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, मैं विशेष रूप से बहुत अच्छे खाते पीते घर से संबंध रखता हूँ। सो आई एंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, इसलिए मैं जो है ना विचारणीय सम्मान का आनंद उठाता हूँ। आई हैड नेवर
वंस बीन बीटन सो फार, आज तक जो ना मेरी पिटाई नहीं हुई है। ऑन द कंट्री मास्टर जी हैज गोट मी टू बीट द अदर बॉयज, और इसलिए मास्टर जो है ना मेरे से दूसरे बच्चों को पिटवाते हैं। फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, ऑफ सच स्टेटस, ऐसा स्टेटस, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार, बाजार के बीच में खड़ा होना, ईटिंग जलेबी, जलेबी खाना, जो है ना ये जो ना मेरे जैसे स्टेटस वाले बच्चे के लिए जो है ना ठीक नहीं है। नो नहीं, इट वाजंट राइट, ये ठीक नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई क्लेंज द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने जो ना अपनी जो मुक्का था, जो फिस्ट थी, उसके अंदर जो है रुपयों को जो ना पकड़ा, एंड केम होम, और घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, लेकिन जो सिक्के थे वे इतने ज़्यादा कीन शार्प थे उस दिन खर्च होने के लिए। दे केप्ट अप देयर प्रोमिस अटेम्प्ट, उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। एट परसुएशन, और मनाया मेरे को। टिल देयर वॉइस बिगेन टू चोक, जब तक उनकी आवाज़ जो है चोक रुकनी शुरू नहीं हो गई, जब तक उनकी आवाज़ रुकी तब तक उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे को मनाने के लिए। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, एंड सेट ऑन द बेड, जब मैं बिस्तर पर बैठ गया, दे बिगेन टू स्पीक, वे बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं जो है ना अंदर गया लंच करने के लिए। दे बिगेन टू स्ट्रिक, वे चीखने लगे। थोरोली फेडअप, पूर्ण रूप से परेशान। आई रस्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर भागा, बेयर फुट, नंगे पैर, एंड रेन टूवर्ड्स द बाजार, और सीधा बाजार की तरफ दौड़ा गया। टेरिफाइड, भयभीत था। आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई, लेकिन जल्दी से मैंने हलवाई को बताया, टू वे ए होल रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, कि मैंने जो है ना हलवाई को बताया कि पूरे जो रुपये थे, जलेबी की जो कीमत थी, वर्थ ऑफ जलेबी, पूरे जलेबी तोलने के लिए, बोल रुपये, सभी सारे रुपयों की जो है ना जलेबी का तोल करने के लिए कहा। हिज एस्टोनिश लुक सीम्ड टू बी आस्किंग, उसकी जो हैरानी भरी जो दृष्टि थी, सीम्ड टू बी आस्किंग, वो जो है ना मुझसे कुछ पूछते हुए दिखाई दे रही थी। वेयर आई हैड द हैंड कार्ट, क्या मेरे पास कोई हाथ गाड़ी थी। इन विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबी, जिसमें वह है मैं इन सब जलेबियों को ले जा सकता था। दोज वर एक्सपेंसिव टाइम, वो बड़े ही महंगे समय थे। 1 रुपी फैच मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज, 1 रुपीज़, 1 रुपया जो है ना जो है 20 रुपये, आज के टाइम जो 20 रुपये होते हैं उतने के बराबर था। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर, जो हलवाई था उसने पूरा न्यूज़पेपर खोला। एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबी ऑन इट, और उसके ऊपर जलेबी का जो है ढेर लगा दिया। तो बेटे जो सेकंड पार्ट है उसको नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। ओके।